हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं हम लोग हिंदी की अगली कड़ी में। हम लोग अलंकार पढ़ रहे थे। अलंकार में शब्दालंकार के अंतर्गत हम लोग अनुप्रयास अलंकार पढ़ रहे थे। अनुप्रयास में कौन सा पढ़ रहे थे? 6 का पढ़ लिए थे। आज वृत्तानुप्रयास पढ़ना है। आइए मैं इसको पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश करूँगा कि वृत्तानुप्रयास क्या है, कैसे है, कितने इसके और भेद होते हैं, लेकिन हमको सारे भेद नहीं पढ़ना है, केवल वृत्तानुप्रयास के बारे में ही जानना है बेसिक से। देखिए, वृत्तानुप्रयास क्या कहता है? जहाँ काव्य में किसी एक या अनेक वर्ण की स्वरूप और क्रम में, कह रहा एक या अनेक वर्ण की स्वरूप और क्रम में अनेक बार आवृत्ति होती है, वहाँ वृत्तानुप्रयास अलंकार करते हैं। मतलब वहीं शब्द बार बार आए। वृत्ता का मतलब एक तरह से मोटे तौर पे मान लीजिए एक वृत्त बनाए अगर लिखा जाए उसे तो। और इसके कई प्रकार होते हैं। जैसे कोमला वृत्ति होती है। क्या होती है? इसका एक अलंकार होता है कोमला। इसे बता दे रहे हैं, ये पूछता नहीं है। कोमला वृत्त्या अनुप्रयास। अगर बहुत अंदर जाके पूछेगा तो यहाँ से पूछेगा। पहला हो जाता है इसका कोमला वृत्त्या। कोमला वृत्त्या में क्या कहता है? कोमला वृत्त में कोमल वर्णों का विन्यास होता है, इसलिए इसे कोमल वर्णों की आवृत्ति जिस काव्य पंक्ति में हो वहाँ कोमला वृत्तानुप्रयास होता है। क्लियर? जैसे कूलिन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलीन, किलंकत हैं। देखिए हम बता रहे हैं ये इसका कोमला वृत्ता का। जैसे कूलिन में, ठीक, केली में, कूलिन में, केली में, कछारन में, रन में, कुंजन में, इसी तरह लिखते जाएंगे तो क्यारिन में, कलित, कलीन, किलंकत है। देखिए का शब्द आ रहा है। यदि इस शब्द को लिखोगे आप तो ये का वृत्त घेरा बन जाएगा। एक सरल भाषा में आया, कोमल, इसीलिए इसे कोमला वृत्ता कह दिया जाता है। मतलब हुआ ये वृत्तानुप्रयास। वृत्ता में कौन सा हुआ? कोमला वृत्तानुप्रयास। इसी प्रकार वृत्तानुप्रयास के दूसरे रूप भी होते हैं। जैसे पुरुषावृत्ता। पुरुषावृत्ता क्या है? ये क्या पुरुषावृत्ता? आप देखिए ये पुरुषावृत्ता अनुप्रयास है। तब पुरुषावृत्तानुप्रयास क्या कहता है? कहता है पुरुषावृत्त में द्वित्व अथवा संयुक्त वर्णों की प्रधानता रहती है। इसमें क्या होंगे? द्वित्व होंगे या संयुक्त वर्ण की प्रधानता रहेगी। इससे काव्य में ओज गुण की सृष्टि होती है। जिन काव्य पंक्तियों में इस प्रकार के कठोर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पुरुषावृत्ता होता है। जैसे चरण, चोट, चकन, चकोट, उरियो, सिर, वज्जत। क्या कहा हमने? विकट, कटक, बिरछत, वीर, वारिद, जिम, गज्जत। यहाँ देखिए च बार बार में आ रहा है, कुछ कठोर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए वहाँ पे पुरुषावृत्ता हो जाता है। इतना डीप में नहीं पूछता एग्जामिनर। इसका एक और रूप होता है, बता देते हैं, केवल जानते चलिए ऐसे बस। उपनागरिका वृत्ता होता है। क्या? उपनागरिका वृत्ता। उपनागरिका वृत्तानुप्रयास होता है। उपनागरिका वृत्ता क्या है? उपनागरिका वृत्त में अनुस्वार तथा अनुनासिक वर्णों की योजना होती है। इसमें आपको अनुस्वार मिल जाएंगे, अनुनासिक वर्ण मिल जाएंगे। ऐसे वर्णों की आवृत्ति पर आधारित अनुप्रयास उपनागरिका वृत्तानुप्रयास। जैसे कंकन, किंकिन, नूपुर, धुन, सुन। देखिए इसमें कंकन कह रहे हैं ना, देख ले, दिखा देते हैं। कह रहे हैं कंकन, किंकिन, कंकन, किंकिन। ये हमने इसमें बताया कि अनुनासिक वर्णों का योजना बन रही है। नूपुर, धुनि, सुधि ना। इस तरह जहाँ से वृत्तानुप्रयास होगा वो कैसा होगा? वृत्तानुप्रयास में उपनागरिका वृत्ता होगा। तो इस प्रकार से हम लोग वृत्त इसके जो है
वृत्तानुप्रयास के पार्ट को पढ़े। अब देखते हैं वृत्तानुप्रयास, जैसे इनको पार्ट को ना पूछे, यही एग्जाम्पल दे ले, उन्हीं एग्जाम्पलों में पूछ लेगा कि ये कौन सा अलंकार। आइए देखते हैं फिर इसमें। जैसे कह रहा है वृत्या, हमने बताया जहाँ काव्य में किसी एक या अनेक वर्ण की स्वरूप और क्रम में अनेक बार आवृत्ति होती है वहाँ वृत्तानुप्रास मिलेगा। आपको बार बार वही वर्ण मिलेंगे एक लाइन में, या कहीं कहीं अनुनासिक का भी मिल जाएगा। तो उस प्रकार से आपको वृत्तानुप्रास समग्र को मिला के हो जाएगा। जैसे तरज तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाई, उस तरह देखेंगे तो वृत्या का उदाहरण है। और वृत्या के बाद देखेंगे तो अनुप्रयास अलंकार का उदाहरण है। इस प्रकार के उदाहरण दे करके आपको ये थोड़ा चकित कर सकता है। जैसे वृत्या दे दिया, अनुप्रयास में कौन सा वृत्या, तब टफ हो जाएगा। तो डायरेक्ट अनुप्रयास जान रहे हैं तो तरज तनुजा, अगर ये सब लिखोगे देखो एक वृत्त टाइप बन जाएगा, पूरा गोलाई में लिखोगे। तो यहाँ से भी इस तरह पकड़ सकते हैं। रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पे देखिए रा शब्द बार बार यूज किया है। अनुप्रयास है, अनुप्रयास में कौन सा है, वृत्तानुप्रयास है। कूलिन में केलिन, कछारन में कुंजन, क्यारिन में क्यालिन, कलीन किलंकत हैं। क्लियर, ये भी वृत्तानुप्रयास हो गया। उसके बाद अभी हमने बताया था, अब वृत्तानुप्रयास में कौन सा वाला ये हो गया, वृत्तानुप्रयास में ये कौन सा वाला हो गया, ये कोमला वृत्या हो गया। कूलिन में कछारिन में क्यारिन में किलकत है। क्लियर। कहे पद्माकर परागहूँ पनहु में इन देख, देशन में दीपक दीपित दीवांत हैं, देशन में दीपित दीवांत हैं। तो ये सब आपके वृत्तानुप्रयास के, ये पा शब्द बार बार आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से ये वृत्तानुप्रयास का जो कॉन्सेप्ट था, मैंने अनुप्रयास अलंकार का एक पार्ट था वृत्तानुप्रयास, मैंने क्लियर कर दिया। यह वीडियो ना समझ में आया हो, मतलब यह टॉपिक ना समझ में आया हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये अलंकार है। अगर इसे समझ लिए, सब समझ लिए। ये UPSI वगैरह बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछ लेता है कहीं कहीं पे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी अनुप्रयास अलंकार है, ये अच्छे से इनके एग्जाम्पल को देख डालिएगा और देख लीजिएगा जहाँ मिल जाए। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तब इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।